वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड सी एक्सरसाइज जो आपका चैप्टर नंबर फ्रैक्शन है। और उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 3/4 is multiplied 12/17. Okay, so how can we multiply these both fraction? Like numerator multiply by numerator and denominator multiply by denominator. But जहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है इजीली वहाँ आपको कैंसिल करना है। सो 4 की टेबल से 12 कैंसिल हुआ 3 टाइम्स। सो अब नीचे डिनोमिनेटर में ओनली 17 बचा है। ओके, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 एंड 7 9/17. This is your answer for the first question, first A. One more we are taking D. 5/26 multiplied by 39/40. Okay, so here cancel out 5 and 40. So 40 is cancelled by 5 8 times. Okay, now from the table of 13 की टेबल से 2 times 26 and 3 times 39. So numerator is remaining 3 and denominator is remaining 2 multiplied by 8 16. This is your answer. So बहुत easy exercise है ये। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है 9/16 से। ठीक है, उसके बाद अलग अलग दे रखे हैं। क्वेश्चन जो है सेकंड ए मल्टीप्लाई 9/16 बाय, तो किससे मल्टीप्लाई करना है? पहले 8/15 से मल्टीप्लाई करके देखना है, देन 10/27 से देखना है, उसके बाद 1 7/9 से देखना है, देन 3 राइट 5/9 से देखना है। तो एक एक से देखना है। तो देखते हैं, पहले 9/16 से 8/15 का करते हैं। 9/16 मल्टीप्लाई बाय 8/15। ओके, फिर आपको करना है 9/16 से 10/27। फिर आपको करना है 9/16 का 1 राइट 7/9, और फिर आपको करना है 9/16 का मल्टीप्लिकेशन 3 राइट 5/9। ओके, सो यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है 4 आंसर आएंगे। अब देखिए 8 की टेबल से 16 गया 2 टाइम्स, 3 की टेबल से 9 गया 3 टाइम्स एंड 3 की टेबल से 15 गया 5 टाइम्स। ऊपर नीचे कैंसिल करना है, इससे ये कैंसिल हो गया 8 की टेबल से 2 टाइम्स, ये तो बचा ही नहीं। अब 9 और 15 में से क्या होगा 3 की टेबल में 9 और 15 आते हैं, तो 3 की टेबल से 9 को कैंसिल किया 3 टाइम्स एंड 3 की टेबल से 15 को कैंसिल किया 5 टाइम्स। ओके, सो अब न्यूमरेटर में क्या बचा है? ओनली 3 और डिनोमिनेटर बचा है 10। तो आपका आंसर जो आया है 3/10 एंड प्रॉपर आया है, तो इसको ऐसे ही रखना है। अगर इम्प्रॉपर होता तो हम इसे नेक्स्ट में चेंज कर देते। देखिए इधर 9 से कैंसिल आउट हो रहा है 3 टाइम्स। ओके, तो ऊपर बचेगा आपका 10 और नीचे आपका होगा 48। तो ऐसे ही आगे वाले भी आपको सॉल्व करने हैं, आप ट्राई कीजिएगा इसे। और आगे जो यहाँ 10/48 है वो कैंसिल भी हो सकता है। देखिए कैंसिल हो रहा है, ये तो आगे कैंसिल हो नहीं रहा था, लेकिन ये आगे कैंसिल हो रहा है। तो जहाँ कैंसिल हो रहा है वहाँ कैंसिल करना है, सिंपल फॉर्म में आंसर निकालना है। सो 10 की जो 10 और 48 2 की टेबल में आते हैं, ये 5 टाइम्स है, ये 24 टाइम्स। ठीक है, सो आगे कैंसिल भी करना है। अब देखिए ये क्या है 9/16 तो था ही, मिक्स से आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 9 × 1 9 एंड 7 16/9। देखिए सारे कैंसिल हो गए 16 से 16 9 से 9, और आपका आंसर आया 1। ओके, और आगे 9/16 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 × 3 27 × 5 32 और कॉलम में 9। सो 9 से 9 और 16 की टेबल में 32 2 टाइम्स। सो आपका आंसर कुछ नहीं, नीचे कुछ नहीं बचा, वो ऊपर 2 बचा, तो 2 आंसर। सो ऐसे ही ये क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही ईजी है, कैलकुलेशन आनी चाहिए बस। तो आप अच्छे से इसे कैलकुलेट कीजिए जो बचे हुए हैं। सेकंड बी क्वेश्चन आपको करना है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर
थर्ड, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सो आगे हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है और 3 में दोनों ही आपके मिक्स्ड फॉर्म में है, होल नंबर जो है वो मिक्स्ड फॉर्म में है। अब इसे मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले इसे आप इम्प्रॉपर में चेंज करोगे, ठीक है। इसे आप इम्प्रॉपर में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन होल नंबर से होगा 8 इंटू 2, ओके। 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, देखिए कैसे चेंज करते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 डिनोमिनेटर वाला और 2 इधर वाला, और उसमें क्या ऐड हो जाता है, इन दोनों 8 इंटू 2 16 हो गया, 16 में क्या ऐड हो जाता है 3, ठीक है। और अपॉन में वही आता है 8, ठीक है। और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये एक होल नंबर है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 इंटू 5 25 प्लस 1, 5 इंटू 5 कौन सा वाला 5, इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 अपॉन 5, ओके। सो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो अपने पास इम्प्रॉपर आएगा 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 3 19 अपॉन 8, ओके। और ये कितना आएगा 5 इंटू 5 25, 25 प्लस 1 26 अपॉन 5। अब इसे वही चीज़ है, सेम बन गया। अब अगर सेम बना है तो इसे कैंसिल आउट करो। कैंसिल आउट कैसे होगा, जो 2 से हो रहा है 4 आया, और ये 2 से हो रहा है तो 13 आया। अब क्या हो गया 19 मल्टीप्लाई बाय 13, 19 मल्टीप्लाई बाय 13, और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 5। कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है तो क्या करोगे, 19 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आया 27, और ये हो गया 5 और 9 और 1 7 247, 247 अपॉन 20। अब देखिए यहाँ पे ये जो है इम्प्रॉपर में है तो इसका आंसर कैसा आएगा, इसी फॉर्म में आएगा, मिक्स्ड फॉर्म में, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है वो आएगा आपका 22, राइट, 7 अपॉन 20। क्यों आएगा, सॉरी 22 10 सॉरी 12, राइट, 7 अपॉन 20। कैसे आता है ये, तो आपको पता है, डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, रिमाइंडर न्यूमरेटर बन जाएगा, और जिससे डिवाइड कर रहे हो वो आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा, ओके। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि जो मिक्स्ड फॉर्म में दे रखा है उसको इम्प्रॉपर में चेंज करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आंसर आएगा वो इम्प्रॉपर होगा, उसे फिर से आपको मिक्स्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, जैसे 12 राइट 7 अपॉन 20 को लाया है, ओके। आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में जो बी क्वेश्चन है और सी क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। मिक्स फॉर्म में दे रखा है और फ्रैक्शन फॉर्म में भी दे रखा है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन में सीधी सी बात है, मिक्स फॉर्म है तो इसे चेंज करना है आपको। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 12 प्लस 5 17 अपॉन 6। कैसे किया था अभी पहले बताया था, 6 का 2 से मल्टीप्लिकेशन होता है 12, 12 प्लस 5 17 अपॉन 6। तो ये इम्प्रॉपर में बदल गया, मिक्स से हमने लिया इसे इम्प्रॉपर। देन आगे क्या लिखा है 18 अपॉन 85। देन फिर से वही मिक्स में इसे इम्प्रॉपर में लाओ, 9 इंटू 3 27, 27 और 8 35 अपॉन 9। क्या जहाँ से कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करो। जो कैंसिल हो रहा है वो है 17 की टेबल से 5 टाइम्स 85, ओके। देन 9 की टेबल से 18 2 टाइम्स, और 5 की टेबल से 35 7 टाइम्स, और 2 की टेबल से 6 3 टाइम्स। तो बचा क्या, 7 ऊपर बचा, नीचे क्या बचा 3। तो आपका आंसर आया है 7 अपॉन 3। फिर से समझना कैसे कैंसिल किया है। इसे सॉल्व किया था हमने तो ये बन गया था 17 अपॉन 6, ये तो ऑलरेडी इसी फॉर्म में था। ये वापस मिक्स में था तो इसको चेंज किया 27 और 8 35 अपॉन 9। अब 17 की टेबल 5 टाइम्स, तो 17 इंटू 5 कितना होता है 85। सो हमने 17 से 85 को कैंसिल किया कितनी बार 5 टाइम्स, तो 5 लिखा, ओके। देन
इससे इसको कैंसिल किया, देन 9 से हमने 18 को कैंसिल किया था 2 टाइम्स, ठीक है। फिर 5 से 35 को कैंसिल किया 7 टाइम्स, और 2 से वापस 6 को कैंसिल किया 3 टाइम्स। तो सारे कट गए, सिर्फ बचे ऊपर 7 और नीचे 3। तो यही आपका आंसर है, लेकिन इसको आपको इस फॉर्म में नहीं रखना है क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जो कि इम्प्रॉपर है। तो जब इम्प्रॉपर हो तो आपको मिक्स में आंसर लाना है। तो इसका आंसर जो होगा वो 3 की टेबल में 7 नहीं आता, लेकिन 6 आता है 2 टाइम्स, रिमाइंडर बचा 1/3। कैसे आता है देखो, 7 है, 7 को 3 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स कितना आता है 6 और 1 बचा। ये जो 2 है वो एज ए होल नंबर यहाँ आ जाता है बीच में, ठीक है। और रिमाइंडर जो है r वो न्यूमरेटर बन जाता है, और जिससे डिवाइड करते हो डिविडेंड, वो आपका नीचे डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो आपका आंसर आया 2 राइट 1/3। ओके, ऐसे ही आपको सी सॉल्व करना है। सेम 7 into 1 7 plus 2 9/7 7 into 1 7 plus 2 9/7 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर वापस वही है 8 into 2 16 16 plus 5 21/8, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। सो क्या हो जाएगा 9 जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो उसको। क्या कैंसिल हो रहा है, 7 की टेबल से 21 3 टाइम्स। अब ये 3 न्यूमरेटर में, ये भी न्यूमरेटर में, काट मत देना, ठीक है। डिनोमिनेटर में होता तो कट जाता, लेकिन अब तो 9 3 और ये तीनों न्यूमरेटर में है, तो 9 into 3 और नीचे जो बचा है वो 8 है। अब आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर लिख लो 9 into 3 27 27 into 3 मतलब 90 से 9 माइनस करो 81/8। तो आपका आंसर आया 10 1/8। आंसर चेक कर लेना। ओके, तो बहुत इजी है, बस आपको सीखना होगा कि मिक्स्ड को चेंज कैसे करते हैं इम्प्रॉपर में। फिर मल्टीप्लाई तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो उसे कैंसिल करना है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, रवि यूज्ड 1 राइट 2/5 bags ऑफ सॉइल फॉर हिज गार्डन। रवि अपने गार्डन के लिए जो है वो कितनी सॉइल यूज़ करता है, 1 राइट 2/5 bags, ठीक है। ही इज़ डिगिंग अनदर गार्डन, वो जो है दूसरे गार्डन जो है उसके लिए मिट्टी निकाल रहा है। दैट विल नीड 1/5 एज मच सॉइल एज द ओरिजिनल, जिसके लिए दूसरे गार्डन के लिए और कितनी चाहिएगी 1/5 एज मच सॉइल एज द ओरिजिनल, जितनी ओरिजिनल उसने यूज़ की थी उससे 1/5 पार्ट ज़्यादा, ठीक है। तो टोटल हाउ मच सॉइल विल ही यूज़ इन टोटल, तो टोटल सॉइल उसने कितनी यूज़ की है। देखिए करते हैं इसे। तो देखिए रवि यूज्ड सॉइल फॉर हिज गार्डन, कितना है 1 राइट 2/5 मतलब कि 7/5, 5 into 1 5 plus 2 7 में नीचे 5 है, ठीक है। बैग्स ये जब उसने फर्स्ट गार्डन में यूज की वो है। अब क्या कह रहा है, ही इज डिगिंग अनदर गार्डन दैट विल नीड 1/5 एज मच सॉइल एज द ओरिजिनल, जितना पहले यूज ली उससे 1/5 पार्ट ज्यादा यूज आ रही है। किसका 1/5 पार्ट ज्यादा, 7/5 का। तो फॉर सेकंड गार्डन पहले तो हम निकालेंगे कि 7/5 का 1/5 पार्ट कितना है, 1/5 ऑफ 7/5। क्यों, क्या बोला है इसने, दैट विल नीड 1/5 एज मच, मतलब 1/5 ज्यादा है किससे, ओरिजिनल जो पहले यूज हुई थी उससे। तो 1/5 ऑफ 7/5 कितना ज्यादा है वो आ जाएगा 1/5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन और 7/5, तो ये आ गया 7/25। 7/5 से कितना ज्यादा 7/25। तो इन दोनों को क्या करना है, ऐड। तो टोटल सॉइल कितनी आएगी
सेकंड गार्डन सॉइल यूज्ड, ये यहाँ पे आएगा। तो फॉर सेकंड गार्डन या अनदर गार्डन, अनदर वर्ड यूज हुआ है, टोटल सॉइल यूज्ड कितना हो जाएगा? पहले जो गार्डन में यूज हुई थी 7/5 प्लस अब जो है 7/25, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 की टेबल में 25 5 टाइम्स और 5 × 7, फिर प्लस का साइन है तो प्लस, प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया। 25 की टेबल में 25 1 टाइम, 1 × 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 × 7 35 प्लस 1 × 7 7/25। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 42/25। और फिर आपको बताया हुआ है कि जो न्यूमरेटर है वो बड़ा नहीं होना चाहिए, तो मिक्स्ड में हम इसे निकालेंगे। तो 25 की टेबल में 25 1 टाइम, 17 रिमाइंडर और 25 डिनोमिनेटर, ये आपका आंसर आएगा। 1 राइट 17/25x यूज होगी, जो कि सेकंड गार्डन के लिए यूज होगी। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में।